ईरान के दुश्मनों की हिट लिस्ट, और ये हिट लिस्ट जारी की गई है। सीक्रेट ऑपरेशन का टारगेट है ग्लोबल 13 लीडर, और आयतुल्ला खामेनी की हत्या का बदला लेने की बात ईरान कह चुका है। ईरान के निशाने पर अब ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ईरान की अखबार में एक फोटो छपी है। अखबार में लिखा गया है, अचानक मौत आएगी। और ईरान के 13 दुश्मन हिटलिस्ट तैयार हो चुके हैं। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए एक जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस हिटलिस्ट में सबसे पहला नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का। ईरान की तरफ से जारी हुई इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज का, और साथ ही सेंटकॉम के चीफ ब्रैड कूपर का। इसके अलावा पांचवा नाम है पीट हेग्सेथ का, जो कि यूएस के रक्षा मंत्री हैं, जबकि यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ईरान के निशाने पर हैं। साथ ही राजदूत माइक हकाबी के साथ साथ इजरायल के सेना प्रमुख एयाल जमीर भी इस फहरिस्त का हिस्सा है, जबकि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और इजरायल के विदेश मंत्री गिडियन सार का नाम इस लिस्ट में है। साथ ही जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, और साथ ही इसी फहरिस्त में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का भी नाम है। तो ईरान के 13 दुश्मन हिट लिस्ट अब तैयार हो चुकी है, लेकिन आयतुल्ला की हत्या का इंतकाम कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो हिट लिस्ट हमने आपको दिखाई है उसको अब डिकोड करते हैं। हालांकि आयतुल्ला खामेनी की हत्या के बदले के तहत ही ये लिस्ट जो बनाई गई है, हत्या का बदला लेने के लिए ही हिट लिस्ट बन चुकी है। सीक्रेट ऑपरेशन के टारगेट सेट हो चुके हैं, 13 लीडर टारगेट पर है। तस्वीरों पर अब गन साइट क्रॉस है दिखाया, और साथ ही पिता के मर्डर का बदला मुश्तबा चाहते हैं, ये साफ नजर आ रहा है। मुश्तबा ने कहा है प्रतिशोध आवाम की मांग है। ईरान के सरकारी अखबार में छपी इस हिट लिस्ट के बारे में और जानकारी के साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। मनीष, ये वाकई ही अमेरिका को सिर्फ अब चेतावनी भर नहीं रह गया, बल्कि उसी पैटर्न को ईरान अपना रहा है। टॉप लीडरशिप का खात्मा अमेरिका ने किया, अब ईरान भी यही मन बना चुका है या फैसला ले चुका है, और यह बता चुका है कि जैसे सक्सेसफुल हमले पहले 2 दौर में किए हैं, वैसे ही हमले अब होंगे, लेकिन अब सीधा टॉप लीडरशिप टारगेट पर होगी। देखिए, हिट लिस्ट में कौन है, किस पद पर है, इसके बारे में तो आपने विस्तार से जानकारी दे ही दी है। इसमें इसे हिट लिस्ट की एक और खासियत है कि इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि बंकर में रह रहा हो, या जो अंडरग्राउंड हो गया हो, जो पब्लिक में अपीयर नहीं होता हो, या फिर वो दुनिया में अलग अलग सम्मेलन में नहीं जाता हो। हर जगह जाता है, पूरी दुनिया में वो घूम रहे हैं, और अगर आप चाहें तो उसको मार भी सकते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट जो इन देशों का ईरान में हिट लिस्ट है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी, जिनके बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि वो हमारे हिट लिस्ट में, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उनके पिता को अंतिम विदाई दी जा रही थी, वो नहीं दिखे। वो किसी से नहीं बात कर रहे हैं, ना एक तस्वीर आ रही है, ना एक किसी कार्यक्रम में जाए। उनके अपने जमीन में, अपने देश में वो लगातार लापता बने हुए हैं। तो ये अंतर तो दोनों पक्षों का है। देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश होगी, लेकिन इस हिट लिस्ट के आने से हुआ क्या? इस हिट लिस्ट के आने के बाद से ईरान को लेकर पश्चिमी देशों में एक खास किस्म का नैरेटिव और अधिक मजबूत होगा, और जिस ईरान को मार्च के महीने के जंग में दुनिया भर से समर्थन हासिल था, उस ईरान को अब इस रूप में देखा जाएगा कि ईरान अब एक रोग नेशन बनने की तरफ जा रहा है। यानी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के मौत के बाद से जिस तरह से IRGC के नेतृत्व में सब हिट लिस्ट लिए घूम रहे हैं, तो मतलब अब जो कहते हैं हिंदी में विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस मोड में ईरान जा रहा है। लेकिन और जाहिर है कि इससे सवाल अभी भी यही है मनीष, कि आखिर ईरान इतना मजबूत कैसे हो गया कि तमाम हमलों के बावजूद उसके ऊपर जो दबाव बनाने का डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे, अभी तक तो यही कह रहे थे कि हिट लिस्ट में नंबर 1 मैं हूं, वो है भी, लेकिन अब तो बकायदा 13 लोगों की 12 और लोग इस लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा सेटबैक अमेरिका के साथ साथ पूरे पश्चिम के लिए हो सकता है, क्योंकि दुनिया के 13 अहम नेता ईरान की इस हिट लिस्ट में आ चुके हैं।